नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में अभी जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक है उसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक जो चैप्टर है वो अभी स्टार्ट कर रखा है। उसमें से 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो पृथ्वी की संरचना यानी पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है उसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पृथ्वी की संरचना। ठीक है, पृथ्वी जो हम गोल जो पृथ्वी हम देखते हैं जिसका चित्र, उसकी संरचना को 3 वृहद मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, 3 वृहद मंडलों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला जो है वो लिया गया है भूपर्पटी, बीच का जो है मेंटल और जो अंदर का क्रोड है उसको क्रोड नाम दिया गया है। ठीक है, जो अंतरतम जो पार्ट है उसको क्रोड नाम दिया गया है। जैसे कि आपको बता दूं कि ये जो पृथ्वी है उसका जो चारों तरफ का पार्ट है, चारों तरफ का पार्ट है, इसमें एक मिनट, ये जो हो गया बाहरी भाग, ये बाहर का जो पार्ट है वो है भूपर्पटी। ठीक है, ये भूपर्पटी हो जाएगा, भूपर्पटी। और इसके अंदर यानी भूपर्पटी के फिर अंदर वाला जो पार्ट है यानी ये वाला 2 नंबर, ये हो जाएगा मेंटल। और जो थर्ड ये अंदर ही अंदर का है इसको बोला गया है क्रोड। ठीक है, 3 बड़े पार्टों में बांटकर इसका इसको मंडल 3 बड़े मंडलों में बांटकर इसका विभाजन किया गया है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसकी जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, वो चीजें ली है मैंने। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भूपर्पटी को। भूपर्पटी में बात करें हम कि पृथ्वी का ये बाह्यतम भाग है, जैसा कि अभी हमने देखा है, जो मुख्य रूप से कटी फटी अवस्था में है। ठीक है, कहीं समुद्र है तो कहीं महाद्वीप है, कहीं पहाड़ है तो कहीं गहरी खाइयां है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये कटी फटी अवस्था में है। मोटाई की बात करें तो इसकी 33 किलोमीटर मोटाई है। महाद्वीपीय भागों में ये 40 किलोमीटर तक है, जबकि महासागरीय भागों में ये 5 से 10 किलोमीटर मात्र है। ठीक है, ध्यान रखना, महाद्वीप जहां हम जो स्थल भाग है जहां हम निवास करते हैं वहां 40 किलोमीटर तक इसकी जो गहराई है, जो फैलाव है वो है, जबकि समुद्रों की बात करें तो वहां सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर पार्ट में ही ये भूपर्पटी है, उसके बाद मेंटल आ जाता है। ठीक है, आयतन की बात करें, ठीक है, कितना आयतन है, पूरी जो कंप्लीट जो पृथ्वी है उसमें आयतन की बात की जाए तो भूपर्पटी का जो आयतन है वो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, 0.5% है, जबकि द्रव्यमान है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2% है, यानी द्रव्यमान आयतन से कम है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, महाद्वीपीय भागों में ग्रेनाइट और महासागरीय भागों में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। याद रखना, ये बस मोस्ट सी बात है एक, और इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान रखना, महाद्वीपीय भागों में ग्रेनाइट, ठीक है, कौन सी चट्टान, महाद्वीप जहां हम निवास करते हैं वहां ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता होती है, जबकि महासागरों में कौन सी चट्टान है, बेसाल्ट। ठीक है, ये एक कॉमन सी बात है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ग्रेनाइट चट्टानों का जो निर्माण है वो मुख्यतया सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक है, और घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व जो है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है।
तो मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो आप याद रखना। भू प्रॉपर्टी की घनत्व कितना है 2.7 और मुख्यतः यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। महाद्वीपों में ग्रेनाइट है तो महासागरों में बेसाल्ट है। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और है इसका कि बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टान है उसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। याद रखना, कई बार ग्रेनाइट और जो ये बेसाल्ट है उसका अलग अलग जो घनत्व है आपको पूछा जाता है। तो जो 2.7 अभी हमने देखा वो ग्रेनाइट चट्टानों का है, जबकि बेसाल्ट चट्टान का घनत्व है वो 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है। दूसरा जो अपना मंडल आता है वो है मेंटल, या इसको प्रवार भी कहा जाता है। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चंस में प्रवार भी मिल सकता है या फिर मेंटल तो है ही। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। ठीक है। जो अभी हमने देखा था कि ये जो पृथ्वी थी कंप्लीट, उसमें यहाँ तक 33 तक कौन था, भू प्रॉपर्टी थी, लेकिन 2900 तक, ठीक है, ये क्रोड हो गया मानो अंदर का जो बीच का पॉइंट है, और यहाँ तक ये जो है ये 2900 किलोमीटर तक। ठीक है। यहाँ ये वाली जो सीमा है 2900 किलोमीटर, यानी 33 से लेकर 2900 किलोमीटर का जो बीच का पार्ट है वो है मेंटल। ठीक है। इसमें आयतन जो है वो, अच्छा ये ठीक से नहीं लिखा गया, आप इसको 83 पढ़ना, 83। ठीक है। आयतन कितना है 83%। ठीक है। आयतन इसका बहुत ज्यादा है, कितना 83%। और द्रव्यमान यहाँ भी कम है आयतन के बजाय 68%। याद रखना, सभी जो भी मंडल हैं उनके आयतन द्रव्यमान ध्यान में रखना आप। तो जो आयतन 83% और द्रव्यमान इसका 68% है। घनत्व की अगर हम बात करें तो 3.5 से 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। ठीक है। 3.5 से लेकर 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल, या फिर हम उसको एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग और जो भूपर्पटी का निचला पार्ट, उसको हम अलग से दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ठीक है। या फिर उसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनो जो शब्द है उसका अर्थ ही दुर्बलता होता है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक पॉइंट और है इसका, इसकी जो मोटाई है वो 10 से 200 किलोमीटर है। किसकी? एस्थेनोस्फीयर की। जो दुर्बलता मंडल है, ठीक है, ये रहा दुर्बलता मंडल। जो दुर्बलता मंडल है उसकी मोटाई जो है वो 10 से 200 किलोमीटर के बीच की है। ठीक है। स्थल मंडल नहीं, दुर्बलता मंडल। ठीक है। दुर्बलता मंडल, उसकी मोटाई जो है वो 10 से 200 किलोमीटर तक है, यानी भूपर्पटी का जो नीचे का भाग है और जो मेंटल है उसका ऊपर का पार्ट मिलकर उसको नाम दिया गया है दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। थर्ड जो है वो है क्रोड। तीसरा जो मेंटल है जो अंदर ही अंदर का है, जो पृथ्वी के एकदम बीच का है, मध्य का है, वो है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो यही है, कितनी? 6371। यानी जो पृथ्वी जो मेंटल हो गया 2900 किलोमीटर तक, वहां से लेकर बिल्कुल पृथ्वी के मध्य सेंटर तक जो फैलाव है वो है क्रोड का। ठीक है। कितना? 2900 किलोमीटर से लेकर कितना? 6371। जो इस पृथ्वी के अंदर यहाँ से, यहाँ मेंटल था 2900 पर, तो यहाँ से लेकर ये बीच का जो सेंटर है, यहाँ पर जो ये कंप्लीट जो ये चीज है वो है 6371। 6371 किलोमीटर। तो ये वाली जो दूरी है, तो ये बता रहे हैं कि क्रोड की जो जो विस्तार है क्रोड का, वो यहाँ 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक, ये वाला जो है वो कौन है? क्रोड। ठीक है। तो ये अंदर ही अंदर का पार्ट हो गया।
अब इसकी बात की जाए विस्तार की तो ये 2900 से 6371 किलोमीटर। घनत्व की बात करें तो 10 से लेकर 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक यहाँ का घनत्व है। जिसका कारण क्या है आप सभी जानते हो कि यहाँ पर भारी तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। भारी तत्व पाए जाते हैं लोहा निकिल जैसे। आयतन की बात करें तो 16% और द्रव्यमान यहाँ डबल हो रहा है। बाकी दोनों में भूपर्पटी और मेंटल दोनों में द्रव्यमान आयतन के बजाय कम हो रहा था, जबकि यहाँ डबल हो रहा है। द्रव्यमान कितना है 32%। ध्यान में रखना आयतन 16% ही है लेकिन द्रव्यमान 32% है। जबकि बात करें मेंटल की तो आयतन 83% जबकि द्रव्यमान 68%। और बात की जाए अगर भूपर्पटी की तो आयतन 0.5% जबकि द्रव्यमान 0.2%। ठीक है, तो अच्छे से आप याद रखना। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नई उमंग और नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।